Dear student, welcome to Vedantu online classes. My name is Anil Kumar from Charkhi Dadri, हरियाणा। मैंने MBU रोहतक यूनिवर्सिटी से MSc 5 ईयर का कोर्स कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, और मैं आपको इस क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही टीच करूँगा। स्टार्टिंग से ही जब से मैंने 10th क्लास 9th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेरे पास था, और 11th 12th में जब मैंने नॉन मेडिकल लिया तभी से ही मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। इसलिए मैंने मैथ सब्जेक्ट से MSc 5 ईयर का कोर्स किया, उसके बाद B.Ed किया, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही यह टारगेट रहा था कि मैं टीचिंग लाइन में टीच करूँगा, टीचिंग लाइन में ही जाना चाहता था और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टीच करना चाहता था। ठीक है, अभी हम हमारी क्लास में मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्पेशल वैल्यूज हैं, सम स्पेशल वैल्यूज या इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा जैसा कि हमने 10th क्लास तक तो ये वैल्यूज सिंपल सी जो वैल्यूज हैं, sin 60 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan 30 डिग्री 1/√3, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे 0 से 90 डिग्री तक तो हम पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो 90 डिग्री से 360 डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, और 360 से अबव जो भी एंगल आते हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जो जरूरी है, इसके लिए जरूरी हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, इसके लिए हमें क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम को हम अब हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम देखो बेटा, आपको पता है ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया बेटा आपका x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं? 0 से 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट में 91 से 180 तक। थर्ड में 181 डिग्री से 270 डिग्री तक के एंगल आते हैं, और फोर्थ में 271 से 360 डिग्री तक। अब जिस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव रहेगा, उसके लिए हमें एक ये सेंटेंस याद रखना होगा बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या याद रखना होगा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये तरीके से ट्रिक रहेगी हमें याद रखने के लिए। आफ्टर का फर्स्ट ए, स्कूल का S, टू का T, कॉलेज का C। ए से बेटा ऑल पॉजिटिव, S से साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल सभी को पता है, 10th क्लास में पढ़ा था, कोसेकेंट थीटा। T का टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। C से कोस थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा। इट मींस बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे उनकी वैल्यू साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा के लिए पॉजिटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, कोट थीटा पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कोस थीटा और सेकेंट थीटा पॉजिटिव रहेगा। अब बेटा हमने 10th क्लास में जैसा कि पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोस थीटा। इट मींस बेटा साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, साइन थीटा कोस में, कोस थीटा साइन में, टेन थीटा कोट थीटा में और कोट थीटा टेन थीटा में, सेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा में और कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा में।
और बेटा जैसे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे एंगल 270 हो सकता है, 180 हो सकता है और 360 डिग्री हो सकता है। ये चार ही हम यहाँ पे ले सकते हैं। 10 और 270 हो, 90 और 270 पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। 180 और 360 पर क्या होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल बेटा कोस 180 माइनस थीटा देखो, 180 पे बेटा नो चेंज, तो कोस का कोस ही रहेगा। अब एक चीज और देखनी है, 180 माइनस थीटा एंगल किस में हो गया, 180 में से स्मॉल एंगल माइनस हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नहीं है तो माइनस। इसी तरह 10 180 प्लस थीटा होता, तब देखो 180 पे नो चेंज 10 थीटा और 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड में पॉजिटिव। अब इसी तरह हम 270 पर देखते हैं, 270 माइनस थीटा, 270 पे चेंज, 270 पे क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा। कोस में 270 में से कुछ कम हुआ मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं है तो माइनस कोस थीटा आ गया। क्या आ गया, माइनस कोस थीटा। अब देखो कोसिकेंट 360 देखो, 360 प्लस थीटा देख लो या माइनस थीटा, 360 पे नो चेंज तो कोसिकेंट ही रहेगा बेटा। 360 प्लस किस क्वाड्रेंट में आ गए, 360 से वापस फर्स्ट में आ गए तो पॉजिटिव रहेगा। अब इनका थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज जो हमने पढ़ा है, चेंज 90 पे 270 पे चेंज, 180 360 पे नो चेंज, इनका यूज कहाँ पे होगा, इनका यूज होगा जैसे बेटा हमें वैल्यू निकालनी हो साइन 120 डिग्री की, किसकी वैल्यू निकालनी हो, साइन 120 डिग्री की। ठीक है बेटा, साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं, देखो जैसे साइन 120 डिग्री है, 120 को हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री पे नो चेंज, तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2 बेटा। क्या थी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। सेकंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री, इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, 10 330 डिग्री देखो, जैसे 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30, 360 पे बेटा नो चेंज 10 30 और 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो -1/√3। तो बेटा इस प्रकार से हम क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करते हुए बहुत से एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, किन किन एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं, 120 डिग्री, 240, 210, 360, 330, 315, 225, 135, 115 सभी की। इससे अलग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल रहेंगे, उनसे हम साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री मतलब बेटा 15, 75, 105, 195 और 18, 36, 54 ये सभी एंगल की वैल्यूज निकालने हम सीखेंगे। आज के लिए हमारा केवल इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से इस टॉपिक का हम यूज करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो इस टॉपिक पर कल हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम, एनडीए, आईआईटी, जेईई मेंस सभी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से इसका आप रिवीजन करना, कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लेना बेटा, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।